तो आज हम सबने ये सब देखा, पढ़ा कि क्या क्या जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। एंड जैसे आप सबने कहा कि प्रोसेस्ड फूड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बैलेंस्ड मील्स ऑसम फील्स। अगर आपके मील्स बैलेंस्ड हैं तो यू विल फील ऑसम नेचुरली, इजंट इट? नहीं? अच्छा, तो अब हमारा जो फूड होता है, चाहे वो जंक फूड हो या चाहे वो हेल्दी फूड हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट, सबको पता है। अब ये चीजें जंक फूड में भी होती हैं और हेल्दी फूड में भी होती हैं। फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? क्या फंक्शन होता है? परफेक्ट परफेक्ट, गुड। एनर्जी, एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का कि वो प्रोटीन्स को एनर्जी देने से बचाता है। प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर मसल बिल्डिंग। तो हम प्रोटीन्स को उनका फंक्शन करने देते हैं, प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं, तो इट स्पेयर्स द प्रोटीन। प्रोटीन्स विल हेल्प यू इन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी, इम्यूनिटी। जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो सारे प्रोटीन से बने होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देन इट मेंटेन्स द पीएच। एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्या काम होता है? फास्ट करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। आप सब कौन से बैकग्राउंड से हो? ओके ओके ओके। तो एंजाइम्स का क्या काम होता है? रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है उन सब में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैट्स का क्या फंक्शन है? यस यस, उधर से कोई? विटामिन एंड मिनरल्स का क्या फंक्शन है? शर्माना नहीं है। विटामिन एंड मिनरल्स का क्या फंक्शन है? कोई भी? शर्माना नहीं है, गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट। चलो, विटामिन एंड मिनरल्स, इम्यूनिटी, एनर्जी प्रोडक्शन एंड न्यूरोनल फंक्शन। देन फाइबर किस में होता है? कौन से फूड में होता है फाइबर? फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स। तो ये सब आपको सैटिस्फाइटी, आप जब फ्रूट्स खा लेते हो एक प्लेट भर के, आपको पेट भरा भरा लगता है ना, आपको मन नहीं करता ना फिर चॉकलेट खाने का? करता है? फ्रूट्स खाने के बाद चॉकलेट खाने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है, वो आपका पेट भरा भरा रखता है। तो अब ये चीज जंक फूड में भी है और हेल्दी फूड में भी, जैसे मैंने पहले कहा। तो हमें क्यों सोच समझ के खाना पीना है? क्यों? एग्जैक्टली, जो जरूरी चीज है वो है प्रोपोर्शन एंड बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो जंक फूड होता है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, उसके अंदर जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट बहुत कम होता है, और जो हेल्दी फूड है उसके अंदर जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो क्वेश्चन फॉर यू। अब ये जो जंक फूड है ना, हम इनको कहते हैं HFSS फूड्स। क्या कहते हैं? HFSS का मतलब हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट। तो दीज आर थ्री like poison, I would say. Fat, high sugar, high salt. Not just fat, fat is good for you, but high fat, high sugar and high salt. Okay, so a question for you. इनमें से कौन सा HFSS फूड नहीं है? एज मेयोनीज, मेयोनीज है। सी क्यों? सी क्यों? लेस ऑयल, परफेक्ट। ये पॉपकॉर्न है, मक्के को बस प्रेशर कुकर में जरा से बटर के साथ पॉप कर दिया, नथिंग, कोई फैट। बाकी सब में क्या प्रॉब्लम है? आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। इधर से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों? अच्छा, 9th क्लास को भी पता होगा। ओके, चलो। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस वन कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस। तो जब आप फूड खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है, राइट? फिर वो जो एनर्जी होती है वो किस किस चीजों में यूज करते हैं?
ब्रीदिंग करने में बिल्कुल बेसिक्स, जब आप ब्रीद करते हो तो एनर्जी यूज हो रही है, टॉकिंग एग्जैक्टली पूरा ये एनर्जी यूज होती है। तो वी नीड टू मेंटेन बैलेंस कि आप जितना खा रहे हो उतना ही आप एक्सपेंड कर रहे हो। बट वॉट यूजुअली हैपन्स एट दिस एज कि हम खा बहुत ज्यादा लेते हैं और एक्सपेंड नहीं करते हैं, राइट? हम केक तो खा लेंगे, केक खा लिया, एनर्जी मिल गई बहुत ज्यादा, एनर्जी डेंस है केक, फैट्स भी है, शुगर भी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर बैठे रहेंगे तो इसलिए ये जो सीसॉ है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड इट लीड्स टू वेट गेन, राइट? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम खाएंगे बहुत कम और एक्सपेंड बहुत ज्यादा कर देंगे तो हम वेट लॉस की तरफ चल देते हैं। ये क्या है? अच्छा ये 9th क्लास बताएगी, चलो ये क्या है? परफेक्ट। तो ये ओबेसिटी, ओवरवेट, मोटापा चढ़ गया है इसको। अब बात करते हैं इस मोटापे से क्या क्या होता है। चलो ये सुबह से टॉक्स में बहुत बार बता दिया है, आप बताओ क्या क्या होता है मोटापे से? परफेक्ट। फैटी लिवर, ये आपका हेल्दी लिवर है, लुक एट इट। जब इसके ऊपर फैट जमा हो गया है, हाउ अगली इट इज लुकिंग, नहीं क्रीपी सा लग रहा है ना? ये क्या है? ब्लड वेसल्स। अच्छा एक बात बताओ, 9th क्लास जब आप एक पाइप है, ठीक है, उसमें आपने पानी ऑन कर दिया, अब उस पाइप को आप आगे से दबाओगे तो उसमें से पानी कैसे निकलेगा? धीरे या कम, धीरे या तेज? ऐसा क्यों? प्रेशर इंक्रीज। तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं ये भी पाइप जैसी होती हैं, है ना? ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर फैट जमा हो गया, पतली हो गई, ब्लड कैसे फ्लो करेगा? मोर प्रेशर, तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। दैट इज दिस इज व्हाट दिस एक्सेस फैट डज। ब्लड शुगर, डायबिटीज, इट मेक्स यू स्लीपी, इट कीप्स यू ड्राउजी, क्लास में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी है। अच्छा चलो एक और एक्टिविटी करते हैं, बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। सबके पास पेन एंड पेपर है ना? ओके, अपना बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। मीटर्स में लेनी है हाइट। आपको फीट में पता है अपनी हाइट? सेंटीमीटर में पता है? सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आई हेल्प क्लास 9th को। हाइट फीट में पता है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लो, फीट इंटू 12 प्लस इंचेस इंटू 0.025। सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड। हो गया? ओके, अब बताओ कितना कितना आया? हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोइंग इन कैटेगरी 1? ग्रेट। हुआ, कैलकुलेट हुआ? अच्छा चलो कैलकुलेट कर लो। यू मस्ट फॉलो इन कैटेगरी 1। इफ यू फॉलोइंग इन ओवरवेट एंड ओबेसिटी, इट इज हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट नाउ एंड वी शुड एक्ट ऑन इट, राइट? हुआ, कैलकुलेट हो गया? ठीक है, चलो कर लेना। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं अभी आपको प्रेजेंटली क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, विच आई फील, बाकी कोई है तो मुझे बताना। आई थिंक यू ऑल हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल। स्कूल जाते होगे, फिर ट्यूशन जाते होगे, फिर घर आके सेल्फ स्टडी भी करते होगे, फिर फोन भी चलाते होगे, मूवी भी देखते होगे, टीवी भी देखते होगे। नहीं मिलता टाइम, उसका भी नहीं मिलता।
सिटिंग आवर बहुत ज्यादा होंगे आपके, स्कूल के अंदर क्लासेस में बैठे रहते हो, है ना, अभी भी बैठे हुए ही हो, तब से बस में भी बैठ के ही आए होगे, तो आपका सिटिंग टाइम कितना ज्यादा है, आप इसको जब सोचते हो ना तो बहुत ज्यादा घंटे निकल आता है। स्ट्रेस पढ़ाई की वजह से बहुत ज्यादा होगा, 9th क्लास का होगा, हम क्या सब्जेक्ट चूज करेंगे, 10th में बोर्ड्स आ जाएंगे, है ना, नहीं है, क्या क्या स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिलेशनशिप स्ट्रेस होगा, किसी का बॉयफ्रेंड किसी की गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाएगी तो स्ट्रेस होगा, ये प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशराइज करते होंगे, ये करो वो करो, उसका स्ट्रेस होगा, तो मल्टीपल स्ट्रेस इन योर लाइफ। इन सब के चलते हुए हम अपनी गट को हेल्दी कैसे रखें, दैट इज द क्वेश्चन। तो मुझे प्रीच नहीं करना है, एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू कि जब आप बाहर जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, यू शुड चूज हेल्दियर ऑप्शंस। एवरी रेस्टोरेंट विल हैव वन और द अदर हेल्दी ऑप्शन। जैसे कि अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो, गोलगप्पे की बजाय भेलपूरी खा लो। भेलपूरी में क्या होता है, चटनी, सरसों का तेल, अच्छा ठीक है। जो सूप्स आप पीते हो वो ज्यादा वेजिटेबल वाले सूप पियो इंस्टेड ऑफ क्लियर सूप्स। आजकल मिलेट्स का बहुत ज्यादा राइज है ना, मिलेट्स के बेसेस भी आने लग गए, पिज्जा बेस, बर्गर बन्स भी मिलेट के आने लग गए। सो इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट जहाँ पर ये वाले अवेलेबल हैं तो आप इनको प्रेफर करो। अदरवाइज डोमिनोज वगैरह पे जा रहे हो तो देयर इज ऑलवेज अ थिन क्रस्ट पिज्जा। पता है थिन क्रस्ट पिज्जा पतला सा होता है, वो पापड़ जैसा होता है, चीज बस नहीं खाना है, डबल चीज बस बिल्कुल नहीं खाना। थिन क्रस्ट पिज्जा ऑलवेज इट विल गिव यू, एक तो टेस्ट बहुत बेहतर होता है थिन क्रस्ट वाले का, पापड़ जैसी फीलिंग आती है, वेजीज उस पर डलवा लो, और ऑलवेज प्रेफर अ फार्म हाउस पिज्जा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं एंड इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। कितनी बार बाहर खाते हो हफ्ते में? एक बार, गुड। लेकिन जब कॉलेज में आ जाओगे ना तो वो बढ़ जाएगा। तो इट इज बेटर टू लर्न एट दिस स्टेज कि अगर हम बाहर जा रहे हैं और हमें खाना भी पड़ रहा है तो हम क्या खाएं। हर मील के साथ एक सैलेड जरूर, सैलेड का ऑप्शन होता है, मोस्टली यू कैन बाय सैलेड्स ऑल्सो, सैलेड विल ऑल्सो कीप यू फुल। तो ऐसी चीजें ऑर्डर कर लो। पर क्या होता है कि दोस्त आपस में पीयर प्रेशर के अंदर कि ये तू क्या खा रहा है घास फूस, ये तो गाय खाती है, ऐसा बोलते हैं ना। आगे चल के बीइंग हेल्दी विल बी द ओनली हवाबाजी यू पीपल विल हैव। दिस इज समथिंग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज राइजिंग लाइक दिस। आगे बीइंग हेल्दी विल बी द फ्लेक्स कि मैं हेल्दी हूँ, तुम सबको ये सब प्रॉब्लम्स हैं। कोको, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की बजाय ऑलवेज प्रेफर अ लेमनेड। चिप्स की बजाय प्रेफर बेक्ड नाचोस जिसके ऊपर थोड़ी सी ये सैलेड वगैरह या फिर इसकी ड्रेसिंग हो। वही थिन क्रस्ट पिज्जा देन व्हिच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ओके, अ क्वेश्चन फॉर यू, बताओ। कंट्रोल पोर्शन साइज। अब हम क्या होता है जब हमें भूख लग रही होती है बहुत ज्यादा, वी टेंड टू ईट मोर। तो उसके लिए स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। जैसे आप स्कूल में जाते हो, सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते होगे, जाते हो ब्रेकफास्ट करके? क्यों? This is the problem. So breakfast is the most important meal of the day. Breakfast का मतलब क्या होता है? फास्ट कौन सा कर रहे हो आप? तो अगर आप अपना फास्ट सुबह नहीं ब्रेक करते, सीधा लंच में जाके ब्रेक करते हो, वो फास्ट बहुत लंबा नहीं हो जाता? देन यू टेंड टू ईट मोर, a lot more than it is required. आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम स्पाइक करता है। This is not healthy. It should rise constantly, then fall, then rise. एक जैसे होता है ना एक नॉर्मल ग्राफ, it shouldn't be an inclined ऐसे plane. Straight line ग्राफ नहीं होना चाहिए. That is always dangerous for all your organs. All your organs. ओके तो हमेशा एक सर्विंग ऑर्डर करनी चाहिए। नेवर ऑर्डर 2 बर्गर्स एट अ टाइम। पहले एक बर्गर ऑर्डर करो, उसको हाफ में ब्रेक कर दो, आधा तू खा ले, आधा मैं खा लूंगी।
do like that. It will always make you eat a little lesser, or a little lesser will do no harm. ठीक है, ईट माइंडफुली, सोच समझ के खाना पीना है. आप अगर एक बाइट भी उठा के अपने मुंह में ले रहे हो तो जस्ट थिंक अबाउट इट, फील इट, टेस्ट को अच्छे से महसूस करके खाओ. चू योर फूड प्रॉपर्ली, इट विल गिव यू टाइम. एकदम गल्प करके खाते हो तो ज्यादा भी खाया जाता है और मजा भी नहीं आता है. सर्व, अब बफे है तो आप बहुत सारा खाना डाल लेते हो अपनी प्लेट में, है ना, होता है ना, फिर वो खत्म भी नहीं होता है. और कभी कभी हमें ऐसा लगता है खाना वेस्ट हो जाएगा तो चलो खत्म कर लेते हैं. उससे क्या होता है, डस्टबिन बन जाते हो आप. कैसे डस्टबिन बन गए, जो एक्स्ट्रा खाना था वेस्ट ना हो वो भी खा लिया. तो ऐसे ओवर ईटिंग होती है. तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करना है, ये उसकी स्ट्रैटेजी है. स्टॉप ईटिंग बिफोर यूर फुल. आपको सबको पता लगता है आपका पेट कब भर गया, उससे पहले अपना खाना रोक दो. जब थोड़ा सा पेट खाली बच जाए ना, 80% भर जाए, 20% खाली छोड़ दो. उससे क्या होगा, डाइजेशन की जगह मिल जाएगी, ऐसा समझ लो. ठीक है, अब बात करते हैं रेनबो मील की. ये जो आपके साइड में है ना, ये एक हेल्दी प्लेट है. हाफ ऑफ इट इज स्टफेज. आप में से कितनों की ऐसी प्लेट होती है? दिस इज आइडियली व्हाट इट शुड बी. रोटी आप चाहे एक खा लो, सब्जी आपको एक पूरा कटोरा भर के खानी है, दाल आपको एक पूरा कटोरा भर के खानी है, रोटी आप एक खाओ, नो वरी एट ऑल. चावल इतने से खा लो, थोड़े से खा लो, पर सब्जी और दाल शुड ऑलवेज बी मोर. भाई एक गुड बोल ऑफ कर्ड कितनों को पसंद है यहाँ पे? गुड. कर्ड के अंदर बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स जो आपके पेट में जो माइक्रोब्स है ना उनको फीड करते हैं, द गुड माइक्रोब्स. So it should have all the colors, and colors come from fruits and vegetables, not rainbow. अब खाने के अलावा 3 चीजें जो कि बहुत जरूरी हैं, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी एंड हाइड्रेशन. तो हम स्लीप की बात करते हैं. कितनों यहाँ पे कौन 10 बजे सो जाते हैं? 10 बजे तक ओनली 2. हाँ, कितना लेट तक सोते हैं? टू बैड. अच्छा, आपको ये पता है कि आपकी बॉडी की एक क्लॉक होती है? एग्जैक्टली. आपको पता है 9th क्लास आपकी बॉडी की क्लॉक होती है. उसको कहते हैं सर्केडियन रिदम. तो सर्केडियन रिदम को रीसेट करने का सबसे सिंपल तरीका कि आप ठीक हो जाओ, मतलब आपकी सर्केडियन रिदम ठीक हो जाए, धूप में जाके खड़े हो जाओ 10 मिनट. मैजिक है, हो जाता है. विटामिन डी भी मिल जाएगा साथ में. तो बहुत जरूरी है सन बाथ करना. सन बाथ मतलब कि सन में सोक करना विद योर बॉडीज, विद योर आर्म्स एंड लेग्स एक्सपोज्ड. उससे विटामिन डी भी मिलेगा एंड सर्केडियन रिदम भी रीसेट होगी. योर बॉडी विल नो कि अभी दिन निकला हुआ है. आप अंदर ही रहते हो ना कमरे में विद नो नेचुरल लाइट, यू डू नॉट नो अबाउट इट. आपकी बॉडी को नहीं पता अभी दिन है. ब्लू लाइट क्या होती है? लाइट. हाँ, तो जब ये ब्लू लाइट होती है ना, ये आपके सर्केडियन रिदम को ये बोलती है कि अभी दिन हो रहा है. तो यू टेंड टू योर मेलेटोनिन क्या होता है? हार्मोन होता है विच हेल्प्स यू इंड्यूस स्लीप. तो ये रिलीज नहीं होता है, उस वजह से आपको नींद नहीं आएगी, आप उठे रहो सुबह तक. तो इसीलिए ये ब्लू लाइट हमें ये फोन और स्क्रीन टाइम, लैपटॉप स्क्रीन, टीवी जो भी है, ये हमें सोने से 2 घंटे पहले बंद कर देना है. एंड ऑलवेज यूज अ नाइट फिल्टर ऑन योर फोन. समटाइम्स आई फील इवन आई एम नॉट एबल टू स्लीप वेरी अर्ली. काम भी होता है, पढ़ाई भी होती है, तो नाइट फिल्टर यूज करो. येलो लाइट वाला जो फिल्टर होता है, ब्लू लाइट कम हो जाती है उससे, बट स्टिल 1 घंटे पहले तो वी शुड
अच्छा, एक लास्ट एक्टिविटी, अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट करते हैं। आप में से कितने लोग विग्रस फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि जिसमें आपका हार्ट बहुत तेज पाउंड करता है, करते हैं? कितनी देर करते हैं? क्या क्या करते हो? ओके, तो ये क्वेश्चनर है, दिस यू कैन कैलकुलेट। यू हैव फोन्स विद यू? ओके, तो आईपैक है, लिख लो, इंटरनेशनल फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनर। ये अपने आप पर एडमिनिस्टर करना, इट इज वेरी सिंपल, और उसमें चेक करना आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, and then you will fall in one of these categories. If you're falling in inactive and minimally active, consider it a red light, an alarm bell. आपको एक्सरसाइज इंक्रीज करनी है अपनी। समरी आप में से मुझे एक एक पॉइंट सब बताएंगे। चलो 9th क्लास से शुरू करेंगे। एक पॉइंट जो आपको इस टॉक से समझ में आया, क्या करोगे आप घर जाके? आप बताओ। We will try to eat like food in balanced proportion. Whenever we go out, for just for an example, when we visit a restaurant and something, so like we should not order, like for example 2 burgers at the same time. But instead we can do as an alternative, we can half it and then let the other person have it. Excellent. Claps please. आप बताओ, आप क्या करोगे घर जाके? करोगे? कैसे करोगे? टाइम कैसे निकालोगे? गुड। 1 घंटा भी निकालने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा भी नहीं, मैं कहती हूँ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए रन पे चले जाओ। That is it. 10 मिनट रनिंग। और स्कूल कैसे जाते हो? बस से? स्कूल के अंदर गेम्स पीरियड होता है, उसमें क्या घर घर खेलते हो? बैडमिंटन, उसमें भागना तो होता ही नहीं, खड़े खड़े ऐसे मारते हो कि शटलकॉक। ठीक। और कौन से गेम्स खेलते हो स्पोर्ट्स पीरियड? गुड। घर घर तो नहीं खेलती, लड़कियां तो नहीं खेलती घर घर? नहीं घर घर आजकल कुछ नहीं ओके, मोबाइल पे। हाँ, अच्छा, अब आप बताओ सम की टेक अवे ऑफ टुडेज टॉक। हाँ, पता ना। परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, गुड, एक्सेलेंट। फूड लेवल पे क्या पढ़ोगे? एक्सरसाइज बोल दिया। अब हाँ, हाइड्रेशन वाला मैं एक पॉइंट स्किप कर गई थी। कोक नहीं, हाँ 1 मिनट, कोक नहीं, कोक आपको ऐसा लगता है ना जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो स्प्राइट पी के आपको बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी आती है। शुगर रश कहते हैं, उससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी कभी। ऑन द कॉन्ट्ररी वो आपको डिहाइड्रेट कर देता है। It is a simple principle of osmosis. And there is an alternative for Coke. There is zero sugar. It has spotted. उसके अंदर भी तो सोडा होता है ना? It has, but it has Equally harmful. Equally harmful. तो ये अच्छा है कि नहीं? नहीं, not at all. जो अपनी देसी ड्रिंक्स है ना, जलजीरा, आम पन्ना, जूस लेकिन सेफ जगह से, जूस या स्ट्रीट फूड्स आई विल अगेन एम्फसाइज फ्रॉम अ सेफ प्लेस, क्योंकि उससे भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, अपसेट हो जाता है स्टमक। देन नींबू पानी, वरना कुछ भी नहीं है, सिंपल पानी। इट इज द बेस्ट हाइड्रेशन ड्रिंक एवर। That is all you need. ये बाहर की एरेटेड ड्रिंक्स इज कंप्लीट नो। इससे आप टॉयलेट में डालो, आपको टॉयलेट साफ हो जाएगा। हाँ, इसी से भी साफ मुझे अगली बार सलाद होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए। हाँ सर ये चीज एग्जैक्टली, ये चीज राइट। हाँ, एक फ्रूट सर, एक फ्रूट दे सकते हैं, एक बनाना दे सकते हैं सबको। ओके, किसी को और कुछ पूछना है या फिर? the energy balance graph of the intake of food and expenditure will balance. हाँ,
It was my intake of summary lecture. It was my intake from the summary lecture. Okay, good. I've heard a lot that you guys can cause a very issue like. I've heard that we should not eat rice. Like it can cause. सुनो मुंबई से लाइन ड्रॉ करो नीचे से राइस ही खा पता नहीं सर मैंने बहुत ज्यादा सुना है. सब लोग कहते हैं इसमें पॉलिटिक्स वगैरह में कहते हैं कि राइस खाने से ग्लूकोज बढ़ता है। हाथी क्या खाता है मांस खाता है मोटा मोटा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा खाता है कुछ भी चीज बहुत ज्यादा खाओगे Exactly the point. So the key takeaway: diet and hydration, sleep and physical activity all go hand in hand. तीनों पर हमें ध्यान रखना है. And as I said before, being healthy is the new flex. हवाबाजी हेल्दी रहने में है, तोरा हेल्दी रहने में है. अब ड्रग्स में या फिर अल्कोहल पीने में देयर इज नो हवाबाजी. बिलीव मी ऑन इट. नेक्स्ट टाइम योर मॉम टेल्स यू टू ईट वेल, डू लिसन टू हर. जो आपकी मम्मी कहती है उसको अवश्य सुने क्योंकि वो बहुत सही कहती हैं. ठीक है? विद दिस आई एंड इट. थैंक यू.